हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 15 मार्च और 15 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडिया पेज का एडिटोरियल पेज इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज देख लेते हैं। और इसमें जो पहला आर्टिकल है हमारा, अ स्टोरी फॉर क्वाड। जो देखिए अभी हाल ही में क्वाड की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी 4 देशों की, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या समझौते हो सकते हैं, उसका क्या भविष्य है। और ये एक आप कह सकते हैं कि मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए सिर्फ क्वाड नहीं बनाया गया है। इसमें इकोनॉमिक मतलब आगे की इसमें रूपरेखा क्या होगी, इसमें और किन किन देशों को जोड़ा जा सकता है, क्या इसमें और देश जुड़ेंगे, इसके विस्तार की क्या योजनाएं हैं, इकोनॉमी में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में है उसमें इन 4 देशों का क्या रोल रहेगा, इन सब पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है हमारा कमिंग फुल स्पैरल। इसमें जो आरक्षण की बात चल रही है, जैसा कि अभी 50% कोटा सामान्य जाति के लिए है, उसके बाद जितने भी जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गए, एसटी हो गए, फिजिकल हैंडीकैप, इन सब के लिए कोटे आरक्षित होते हैं। लेकिन अब इस 50% की सीमा को घटाने की बात की जा रही है। तो उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या जो बातें बोली हैं और जो लोगों की आम राय क्या है, कमीशंस जो कहते हैं, वो इस आर्टिकल में बताया गया है। तो हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल है हमारा आइडिया ऑफ असम। इसमें असम में जो चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या असम का भविष्य रहेगा, असम देश की राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, असम को किस चीज़ की ज़रूरत है, किन किन परिवर्तन की ज़रूरत है, इस पर लिखा गया है आर्टिकल। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। रीचिंग आउट टू फार्मर्स। अब इसमें जो एक उड़ीसा गवर्नमेंट की कालिया स्कीम है, जिसमें कि बिचौलियों और आड़तियों को हटाने के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो सीधे सब्सिडी जो है वो उनके किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ये एक अच्छी पहल है। और वहीं पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में इस सुविधा को, पहली बात तो राज्य सरकार की कोई खास सुविधा नहीं है, और जो भारत सरकार की किसान निधि योजना जो है, उसमें जो किसानों के लिए पेमेंट की बात करी जाती है, जो 6,000 रुपये है, उसको भी उन्हें नहीं दिया जाता, यानी कि ममता बनर्जी ने उसे रोक रखा है। तो उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आइडिया पेज पर आते हैं। आइडिया पेज पर है डाइवर्सिफाई द फार्म इनकम फिक्स। इसमें किसानों की आय बढ़ाने की बात की जा रही है, किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। इसमें देखिए आंकड़े भी दिए गए हैं कि किस तरीके से उनकी ग्रोथ 15 से 16 में थी, आगे उनकी ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। कृषि जो आंदोलन चल रहा है उसकी भी न्यूज़ इसमें ऐड करी गई है। तो मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप डिस्कस खुद पढ़ें। तीसरा आर्टिकल फिर आइडिया पेज में दूसरा आर्टिकल है कि होल्डिंग द अफगानिस्तान टाइगर्स टेल। अब इसमें अफगानिस्तान ने भारत को महत्व देते हुए जो एक बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, और तालिबान से जो उनका तनाव है इन सबको लेकर, तो वो चाहता है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे, भारत इसमें बात करे। तो भारत की अहमियत अब इस मामले में भी बढ़ रही है, क्योंकि कोविड-19 में जिस तरीके से भारत एक शक्तिशाली मित्र देश के रूप में उभरा है, उन्होंने वैक्सीन के जरिए और देशों की मदद करी है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर अब भारत विश्व पटल पर पूरी मुखर होकर सामने आ रहा है। तो इस आर्टिकल में खासा कोई चीज़ नहीं है डिस्कस करने के लिए, और इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो आर्टिकल है हमारे लिए डिस्कस करने लायक, उन पर हम आते हैं। पहला आर्टिकल है अ स्टोरी फॉर क्वाड। देखिए इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े ये जो सम्मेलन हुआ है, इसमें जो पूरा फोकस है वो फौजियों पर ही नहीं, जो सार्वजनिक वस्तु हैं, समर्थक दृष्टिकोण है, इस पर भी इसमें जो कोशिश की गई है कि उसको एक तरीके से उसको देखा जाए। चीन के साथ जो और देशों का कोल्ड वार चल रहा है, उस पर भी इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। और ये जो बैठक हुई है उसमें भी बताया गया है चीन किस तरीके से कई मंचों पर अपने आप को प्रभावी रूप में एक अग्रदूत के रूप में दिखाता है, उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। और जो मालाबार नौसेना अभ्यास है, उसमें क्या हुआ कि इस बार भारत ने अमेरिका और जापान के साथ, देखिए 3 देशों के साथ होता था, भारत, अमेरिका और जापान, यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है,
मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो यूएस और जापान के साथ भारत की होती थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से इसमें कई जो दृष्टिकोण हैं वो सामने आए हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो और भी देश आगे आने वाले समय में क्वाड को और इसमें और देशों को सम्मिलित किया जाएगा। तो एक तरीके से ये एक पूरा समूह बन रहा है जो वर्ल्ड इकोनॉमी और जो युद्धाभ्यास होते हैं, मैत्रिक मिलिट्री के संबंध होते, आर्मी संबंध हैं, ये सब और आगे बढ़ेंगे। चीन, अगर वही नाटो की बात करें तो पहले कदम में नाटो से भी चीन को दिक्कत थी, लेकिन वो भी अब चीन उसका हिस्सा है। आगे लिखा गया है कि जो 4 देशों के नेताओं ने जो शुक्रवार को डिजिटल रूप से ये बैठक करी, उसमें यह स्पष्ट मतलब एक तरीके से बात की गई कि सैन्य गठबंधन और चीनी विरोधी गठबंधन ये नहीं है। उसमें साफ साफ बोला गया कि इसको आप ये एक सेना का गठबंधन और चीनी विरोधी गठबंधन ना माने। उन्होंने जोर देकर जो सभी नेताओं ने फोरम पर कहा कि जो जितने भी देश हैं वो सभी मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं चीन के साथ। अगर चीन इसमें जैसे हिंद क्षेत्र में कोई दखल अंदाजी कर रहा है तो उसको बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। किसी भी मसले का हल युद्ध से नहीं हो सकता है। कोविड-19 में जिस तरीके से चीन ने दुनिया को अंधकार में रखा वो वाकई में शर्मनाक था, लेकिन उसको किस हद तक आगे देखा जाएगा ये भी इस बैठक में चर्चा की गई है। जो और पिछले शुक्रवार को जैसे क्वाड देशों के प्रमुखों की जो ऐतिहासिक बैठक हुई उसमें आमतौर पर विस्तार को लेकर इसमें चर्चा जरूर हुई है, और लेकिन चारों देशों की तरफ से जो बयान आए हैं वे कुछ दूसरे ही कहानी कह रहे हैं। संकेत है कि क्वाड का विस्तार होगा और इसमें समान विचारधारा वाले देशों को शामिल किया जाएगा। इसकी जो पहली वर्चुअल बैठक है उसमें सभी चारों देश इसमें शामिल हुए। अब चारों देश में कौन कौन से शामिल हुए आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा, ये लोग इसमें शामिल हुए हैं। अगर विचारधारा की बात करा जाए तो क्वाड जो है वो खुले विचारों के मंच से तैयार किया गया है। क्वाड की बैठक के बाद विदेश सचिव जो हर्ष श्रृंगला हैं, आपने सवेरे दैनिक जागरण का भी डिस्कशन पढ़ा होगा, उन्होंने भी कई जो ऐसे बयान दिए हैं कि यूरोप को इस गठबंधन से संभावित साझेदार के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि नेताओं के बीच क्वाड विस्तार को लेकर कोई खासा बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भी इसमें ये बोला है कि जो 4 लोकतांत्रिक देश हैं वो अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर काम करने की संभावनाएं देख रहे हैं। इसमें कोई सैन्य अभ्यास और इन सब चीज़ों से इसका कोई मतलब नहीं है कि 4 ताकत एक साथ जुड़ के कोई चीन के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है और इस आर्टिकल में खासा कुछ और नहीं है। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कमिंग फुल स्पाइरल। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन को लेकर एक स्टेटमेंट आया था उस पर है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की ऊपरी सीमा के रूप में जो अपनी पहले की 50% सीमा थी उसको बढ़ाने को लेकर कई फैसले पर विचार करने के लिए एक आप कह सकते हैं कि चक्र चलाने की कोशिश करी है। और ये इसलिए भी है क्योंकि कई समय से अब कुछ जो स्वार्थी लोग कह सकते हैं आप राजनीतिक तौर पर, वो इसके पक्ष में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस पर फिर से विचार किया जाए। हालांकि ये किसी भी तरह से देखा जाए तो उचित नहीं है, लेकिन अब इसमें जो बात कही जा रही है विस्तार की, आगे आने वाले समय में क्या डिसीजन होगा ये देखने को मिलेगा। आगे इसमें आर्टिकल में लिखा गया है कि जो सितंबर 1921 में जस्टिस पार्टी की अगुवाई में प्रांत की सरकार ने मद्रास में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जैसे जीओ यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर पारित किया था कि लोगों को जो आरक्षण है वो वहीं के लोगों के तहत दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में समुदाय के आधार पर सीटों को अलग अलग समुदायों के अनुपात में आवंटित किया गया था। ब्राह्मणों का जो निकट एकाधिकार था उसको भी मतलब एक तरीके से कम किया गया और आबादी के हिसाब से प्रतिशत को बांटा गया था। तो ये कुछ निर्णय थे जो 1921 की जस्टिस पार्टी के हिसाब से जो बताया गया था वो लिया गया था। अब गौरतलब है कि जातीय समुदायों की पहचान में केवल एक पक्ष है अगर जो धर्म और जाति के साथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इस नीति का औचित्य यह है कि किसी भी प्रकार के पिछड़ेपन का इसमें कोई रूप ना दिखाया जाए कि फिर से आप उसी में जाए कि SC ST का उत्थान नहीं हो पा रहा है तो उनका जो रेशियो है आरक्षण का उसको बढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ भी इसमें होना नहीं चाहिए। आगे इसमें बताया गया है कि
अगले अगर दशक की बात करें तो जो तेज़ी से विकास हो रहा है, और ये सब ब्रिटिश सरकार की अगर आप देखें तो देन है। अलग अलग धार्मिक जाति के लोगों से संबंधित जो जातियां बनी थी उसको और बांटा गया अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर। जैसा कि इसमें नेशनल कांग्रेस का नाम लिया गया है कि नेशनल कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी थी, कि किस तरीके से लोगों को इस जातिगत आधार पर बंटवारा करके जो चुनाव है उसमें जीता जाए, दलित आदिवासियों के समूहों को बांट करके उनको एकत्रित करके उनको आरक्षण दिया जाए, और आबादी का आधा हिस्सा जो, अच्छा, महात्मा गांधी भी इसको रोकने में असफल रहे थे। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि कुछ लोगों के प्रभावी तौर पर सामने आने की वजह से महात्मा गांधी जी को भी इसमें अपनी बातों को मुखर होकर नहीं रख पाए थे। ये पॉइंट इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया कि गांधी और कांग्रेस एक राजनीतिक भारत के तौर पर इसे नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी इसे नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की जो विस्तारवादी नीति थी उसमें क्या हुआ कि अंबेडकर की बातों को कांग्रेस सरकार को मानना पड़ा, और ये आरक्षण की जो नई कई बातें थीं वो कांग्रेस अधिवेशन में मानी गई। जैसे पुनः पैक्ट से सीधे सरकार अधिनियम 1935 की ओर अग्रसर हो गई, जो पहले से ही पूर्व संयुक्त राष्ट्र की आदिवासी जनजाति आदि का नामांकन करने वाले अनुसूचियों का निर्माण करता है। 1947 स्वतंत्रता, देखिए यहाँ पर लिखा गया है इस पॉइंट पर, इस पैराग्राफ पर, इसमें ये लिखा गया है कि 1947 स्वतंत्रता और संविधान सभा नए राष्ट्र के संसद के गठन के लिए एक तरीके से तैयार हो गए थे। विभाजन के गणित के बाद वैचारिक जो रेखाओं में कठोरता होती है, और इसमें नई नई बातें सामने आकर उभरी। बहिष्कार किया गया कई तरीके से, लेकिन सामूहिक पहचान के लिए जो खेल कह सकते हैं आप गवर्नमेंट द्वारा किया गया कि उनको आरक्षण दिया जाए, उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हालांकि इसको आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही देख सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अपना, और फिर अगले पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि जनवरी 26 1950 का जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसमें संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 17 सभी को मतलब इसमें अपनाने के लिए बाध्य किया गया। विशेष रूप से जातिगत भेदभाव सहित भेदभाव रूप से कहा गया कि सभी जातियां एक हैं, सभी को संविधान के अधीन छूट मिली हुई है, सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है। सवर्णों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय की तरफ से भी यही बयान आया था। तो ऐसे कई स्टेटमेंट आए थे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो आप कह सकते हैं कि न्याय संगत थे। लेकिन मौजूदा कोटा और जो अभी चल रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि सवर्णों को भी आरक्षण देने की बात कही गई, जो उच्च जाति के जो गरीबी रेखा में हैं उनको जो आरक्षण दिया गया इस गवर्नमेंट द्वारा, उसका भी कई लोगों ने विरोध किया, और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो राजनीतिक तुष्टीकरण अपना चाहते थे। हालांकि आरक्षण को अगर आप सीमा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेटी बैठानी चाहिए। कमेटी के माध्यम से जो उनकी सिफारिशें हैं, कई फील्ड स्तर पर आपको लोगों से बात करनी चाहिए। आरक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए। वोटिंग के जरिए उसको माध्यम बनाना चाहिए। आप किस बातों के तहत आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपको आर्टिकल देना तो चाहता हूँ रेगुलर, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि जैसे आज मंडे है तो अब से मंडे से सैटरडे तक आपको रेगुलर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और आइडिया पेज का डिस्कशन मिलता रहेगा। और इसके साथ कोशिश करूँगा मैं ये कि इसके साथ जो एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज में कुछ वोकैब होती हैं जो पढ़ते समय कुछ हमें प्रॉब्लम करती हैं, जिसके अर्थ हमें नहीं पता होते हैं, और वही जो वर्ड्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं आर्टिकल पेज या आइडिया पेज में। तो कोशिश किया जाएगा कि उस पेज को भी हम उस वोकैब को एक पोर्शन के तहत, एक वीडियो के तहत हम लेकर चलें, जिसमें 10 या 15 डेली वोकैब हम कवर करेंगे। और आप अगर उसको नोट करके चलेंगे, एक नोट्स के तौर पर, नोट्स ना भी बनाइए, अगर आप उस वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर आप उसको देखेंगे, एक बार समझेंगे, याद करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो वो वोकैब आपको जब रेगुलर मिलेंगी आइडिया पेज और एडिटोरियल पेज में तो आपको याद हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।